चलिए, कुछ कुछ याद हुआ था लास्ट क्लास में? याद हो गया है ना? हाँ, डीप सिटी का सबका वो भी पता चल गया क्या कि कौन है, क्या कौन क्या कर रहा है। जैसे डीप सिटी में क्या क्या हो गया अपना, डिप्थेरिया और, चलिए याद हो गया ना ये डिसेंट्री जो है ना, आ, आगे चल करके हम लोग एक प्रोटोजोअन भी पढ़ेंगे, तो उस प्रोटोजोआ में भी डिसेंट्री को हम लोग देखेंगे, वो उससे भी होता है डिसेंट्री का। ठीक है, उसके बाद सिफिलिस पता चल गया, प्लेग पता चल गया, टेटनस पता चल गया, टेटनस को अवॉइड करना है। नहीं करना है। ठीक है, पर्ट्यूसिस पता चल गया, उसके बाद लेप्रोसी पता चल गया, टाइफाइड भी हम लोग देख लिया। टाइफाइड कौन से उससे, हमें दो दो का नाम याद रखना है, एक सैल्मोनेला टाइफी और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कौन किस किस चीज के लिए, एक टाइफाइड के लिए था, दूसरा निमोनिया के लिए था। ये दो चीज हम लोग देख लेंगे ना, तो समझिए कि इजी हो जाएगा। उसके बाद सबका याद नहीं रखना है, कॉम्पिटिशन के लिए ना तैयारी कर रहे हो, 11th 12th के लिए कर रहे हो, इनफ है। बाकी देख के ही पता चल जाओगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है तो वो किसके लिए होगा, टीबी के लिए होगा। क्लियर है यहां तक, एजा कॉलरा यहां तक क्लियर है। अब आप लोग अपने नोट्स में देखोगे कि मैंने स्टार्ट किया था वायरल डिजीजेस भी। वायरल डिजीज मतलब डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, अब देखे होंगे। तो पहले मैंने क्या लिखाया था, कॉमन कोल्ड, कंप्लीट करा दिया था। कॉमन कोल्ड में जो किससे होता है, कॉमन कोल्ड किससे होता है? हाँ। जब डिजीज का नाम ही है कि डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, तो बैक्टीरिया से कैसे होगा? है ना। चलिए देखिए, और मैं एक चीज बोलता हूं, जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसको ऐसा पढ़िए कि आप किसी को पढ़ा सके। अगर मैं आपको बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा रहा हूं, और अगर मैंने आपको टीबी के बारे में पढ़ाया है, या फिर मैंने आपको किसी भी डिजीज के बारे में पढ़ाया है, अगर आप उसको किसी और को पढ़ा नहीं सकते, दैट मीन्स कि आप उसको समझे नहीं है। और अगर आप पढ़ा सकते हैं तो मतलब आप समझ चुके हैं। तो ऐसा पढ़ना है कि पढ़ा सके। इसलिए कुछ भी वैसे समझना है कि कोई क्वेश्चन अराइज ना हो, अराइज हो रहा है तो उसको पूछ लीजिए, क्योंकि कल जाके अगर कभी पढ़ा दिए तो सामने वाला पूछ सकता है अच्छा ये कैसे होता है, तो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड में लिख लिए। कॉमन कोल्ड में हम लोग लिखे थे, याद है कुछ इस ये ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? हाँ, नहीं नहीं, होता राइनो वायरस से, इसका एक और नाम क्या है, राइनीटिस। ठीक है, राइनीटिस। और होता किससे है, राइनो वायरस से होता है। क्लियर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एरोसोल बताए थे आप लोग को। हाँ, एरोसोल देखिएगा यहाँ पर, देखो ये है ना, दीज थिंग्स, ये जो गया छीटा पड़ा है, यही एरोजोल है, समझे, यही एरोजोल है, इसी को बोलते हैं एरोजोल। हो गया। उसके बाद ये किसको अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। किसे करता है श्वेता? हाँ, एक बार में बोलिए। वेरी गुड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स के ऊपर वाला ट्रैक्ट, वहीं पे रहता है, वहीं पे ज्यादा म्यूकस वगैरह जमा देता है, वहीं पे बॉडी लड़ते रहता है, हमारा बॉडी का व्हाइट ब्लड सेल्स उसी से लड़ते रहता है, और उसके बाद सही हो जाते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद सही हो जाता है। ठीक है, सिम्टम्स इसके क्या क्या है, नेजल कंजेक्शन, कंजेक्शन का नाक जम जाना, नाक का जो एरिया है ना, नाक का एरिया वो जम जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है वो। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसमें क्या बताए थे, क्योंकि वायरस से हुआ है तो क्या चाहिए, एंटीवायरल चाहिए। एंटीवायरल ड्रग मतलब एंटीवायरल मेडिसिन, ड्रग को और क्या बोलते हैं हम, मेडिसिन कहते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमारा आज का है, हेडिंग लिखवाए थे आप लोग को, हाँ, सेकंड, डेंगी या डेंगू, हिंदी में बोलते हैं डेंगू, डेंगी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, बट मैम के सामने बोलोगे अपना तो बहुत मारेगी। यस मैम, आई वाज सफरिंग फ्रॉम डेंगी है, डेंगी। हम तुमको देंगी। वो डेंगी उधर हो जाएगा अलग।
अच्छे हुआ कि देखती नहीं हो। चलो, डेंगी कॉज बाय किससे? डेंगी जो होता है ना, ये कॉज बाय अरबो वायरस। अरबो वायरस। डेंगी किससे होता है? डेंगी होता है अरबो वायरस। आई विल मेक यू राइट, मैं आप लोग को लिखा दूंगा, अभी फिलहाल समझते जाइए। ठीक है, इसको डेंगी वायरस भी बोलते हैं, इसको डेंगी वायरस भी बोलते हैं, और फ्लेवी वायरस भी बोलते हैं। इसको डेंगी वायरस भी बोलते हैं और फ्लेवी वायरस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको। कॉज्ड बाय CAUSED, कॉज्ड बाय अरबो वायरस, कॉज्ड बाय अरबो वायरस। देखिए बताते हैं ऐसे कैसे समझना, समझिए। जैसे कोई बोलेगा, जैसे मान के चलो कुत्ते बिल्ली है, उनको बोलना है कि ह्यूमन से कौन कौन सा डिजीज होता है। कुत्ते बिल्ली, जैसे हम बात कर रहे हैं कुत्ते बिल्ली से क्या डिजीज होता है, समझो उनका भी अपना कम्युनिटी बन गया, वो भी बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी बोलते होंगे ह्यूमन से क्या कौन सा डिजीज होता है। तो अब ह्यूमन से कौन सा डिजीज होता है, तो मान के चलो कोई है ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन, इंडियन ह्यूमन, अमेरिकन ह्यूमन, तो ये जो अलग अलग ह्यूमन है ना, है सब क्या? ह्यूमन, बट अलग अलग जगह से, अलग अलग उनका नाम है, और वो कुत्तों को अलग अलग डिजीज दे देंगे। सेम उसी तरह जो वायरस है ना, ये सब वायरस ही है। कोल्ड भी किससे हो रहा है? वायरस से हो रहा है। डेंगू भी किससे हो रहा है? वायरस से हो रहा है। बट नाम इनका अलग अलग है। कोई दूसरा जगह रहता होगा, कोई दूसरा जगह पाया जाता होगा, और सबका नाम अलग अलग कर दिया। जैसे हम इंडियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई ब्रिटिश होगा, कोई यूरोपियन होगा, तो सब ह्यूमन ही कहलाएंगे कि ह्यूमन से कौन सा डिजीज हो रहा है। बट नाम देखने जाएंगे, अच्छा तो ये इंडियन वायरस से होता है, ये चाइनीज वायरस से होता है। तो सेम उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, वायरस में ही नाम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसा वायरस है जो हमें ये सब डिजीज करवाता है। तो जैसे कॉमन कोल्ड था वो राइनो वायरस कराता था, उसी तरह जो डेंगी है वो अरबो वायरस, डेंगी वायरस या फ्लेवी वायरस, ये लोग कराते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। कॉज्ड बाय अरबो वायरस, डेंगी वायरस ऐसे ही, या फ्लेवी वायरस, FLAVI। लिख लिया आप? ओके। आपका नाम क्यों भूल गए? रूपा। आपका? स्नेहा। आपका? गुंजन, रूपा और स्नेहा। स्नेहा, गुंजन, गुंजन, रूपा। चलिए ठीक है, नाम सेव करेंगे ना तब उसके बाद। फ्लेवी वायरस, FLAVI, FLA फ्लेवी वायरस, FLAVI फ्लेवी वायरस। ठीक है, अब इसके नीचे लिखे, अब इसको डिटेल में डिकोड करते हैं क्या है ये। इट इज एन अर्थोपोड, ARTHO, अर्थोपोड, ARTHO, अर्थोपोड। इट इज एन अर्थोपोड बॉर्न डिजीज, इट इज एन अर्थोपोड बॉर्न डिजीज, BORNE, बॉर्न डिजीज। इट इज एन अर्थोपोड बॉर्न डिजीज, मीनिंग, कॉमा देना यहाँ पे, इट इज एन अर्थोपोड बॉर्न डिजीज। अर्थोपोड क्या होता है, कोई आइडिया? पढ़े होंगे 11th में। और चलिए कोई बात नहीं, लिखिए हम बताते हैं, डिटेल है थोड़ा लंबा बताएंगे। अर्थोपोड बॉर्न डिजीज, इट इज एन अर्थोपोड बॉर्न डिजीज, मीनिंग, कॉमा क्या होता है, मीनिंग इट इज ट्रांसमिटेड बाय, मीनिंग इट इज ट्रांसमिटेड बाय, मीनिंग इट इज ट्रांसमिटेड बाय अर्थोपॉड्स, अर्थोपॉड्स, बस इसके आगे S लगा देना। मीनिंग इट इज ट्रांसमिटेड बाय अर्थोपॉड्स सच एज mosquitoes, such as mosquitoes, flies, 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 ticks, 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 and fleas, 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 TICKS and FLEAS, fleas। ठीक है, लिखिए। These diseases spread through, these diseases spread through the bite,
द बाइट, BIT, द बाइट, these diseases spread through the bite or contact of or contact of infected arthropods, contact of infected arthropods। ठीक है, अब नीचे डालिए अर्थोपोड्स, ये क्या होता है? ARTHOPODS। अर्थोपोड्स किसे कहते हैं? देखो, सिंपल सा डेफिनेशन है, अर्थोपोड उसे कहते हैं जिसका बैकबोन नहीं होता। समझ में आया? जिसका बैकबोन नहीं है, हमारा बैकबोन निकाल लो, हम लोग लेट जाएंगे, खड़े किसके दम पे है? बैकबोन पे ही है। तो हम लोग लेट जाएंगे तो हम लोग क्या कहलाएंगे? अर्थोपोड कहलाएंगे। तो अब देखो किससे किससे हो रहा है, मैंने क्या क्या एग्जांपल दिए, नाम दिए, मॉस्किटो, फ्लाइज, प्लीज देखे थे हम लोग कल, मक्खी देखे थे ना, होगा इसमें। तो अब मक्खी ऐसे तो नहीं उड़ता, ऐसे ही रहता है सब। तो जो जिसका बैकबोन नहीं है वो सीधा नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, और जो ऐसे रहेगा वो क्या कहलाएगा? बात खत्म। तो लिख लीजिए अर्थोपोड्स, डैश अर्थोपोड डालिए, उसमें डैश डालिए और उसमें लिखिए दे आर invertebrate, they are invertebrate they are invertebrate animals, they are invertebrate animals having jointed legs, and a hard outer covering, इसी को ब्रैकेट में लिखिएगा, एक्सोस्केलेटन एंड अ हार्ड आउटर कवरिंग, मतलब एक्सोस्केलेटन। ठीक है, समझिए ये कैसे होते हैं। देखो इसमें मैंने क्या लिखा है अर्थोपोड्स में, ये इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। इन्वर्टिब्रेट मतलब भी, इन्वर्टिब्रेट का कहने का मतलब ये होता है जिसके बैकबोन नहीं होते, और अर्थोपोड्स भी क्या होते हैं? एक तरह के इन्वर्टिब्रेट होते हैं। साथ ही साथ इनका जो आउटर कवरिंग जो होता है ना, इनके जो हड्डी है वो शरीर के बाहर निकले हुए रहते हैं। इनके जो हड्डी है शरीर के बाहर निकले होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या क्या दिया था आपको? मॉस्किटो। तो देखना मॉस्किटो अलग अलग से रहेगा, इसमें कहीं ना तो कहीं होना चाहिए। इनके हड्डी जो है वो शरीर के बाहर निकले रहेंगे। कहाँ है भाई मॉस्किटो? है कहीं का? ये देखो, ये दिख रहा है अलग से, फ्ली वेक्टर। ठीक है, तो ये इसका पैर वैर जो है ना, स्केलेटन वगैरह, हमारा हड्डी क्या है? बॉडी के अंदर है, इनका हड्डी बाहर निकला रहता है, इसलिए इनको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। मतलब इनका जो कंकाल है, ढांचा है, वो बॉडी के बाहर रहेगा। हमारा कैसा है? इंडोस्केलेटन। हमारा बॉडी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन इनका क्या होता है? इनका बाहर दिखता है। कॉकरोच को देख लो, केकड़ा को देख लो, सबका अलग से बाहर से। तो दे आर व्हाट? इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, और वही, और ये अर्थोपोड्स क्या होते हैं? एक तरह के इन्वर्टिब्रेट्स ही होते हैं। ठीक है, कोई सवाल इसमें से? अर्थोपोड्स क्या होते हैं? इन्वर्टिब्रेट ही होते हैं। और कोई इसमें ऐसा वर्ड पढ़िए, देखिए मैं जो लिखा है नोट्स, अब उसको पढ़िए। अब उसको पढ़ने के बाद बताइए कि सर ये वाला वर्ड का मतलब, बात करते फिर उसमें। जो लिख रहे हैं, मैंने बोला था जो लिख रहे हैं इट शुड बी 100% क्लियर, 100% क्लियर होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कुछ। मकड़ी को देखो, मकड़ी को क्या है वो? एक्सोस्केलेटन, इन्वर्टिब्रेट ही एक तरह का। इंसेक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं इसमें। ठीक है, स्नेल्स के जिसके बारे में बात की थी, वर्म्स, जिनके भी बैकबोन नहीं है, दे आर व्हाट? इन्वर्टिब्रेट्स। ठीक है, लिख लीजिए नीचे, इन्वर्टिब्रेट्स आर
इनवर्टिब्रेट्स आर, एक लाइन में लिख लीजिए, इनवर्टिब्रेट्स आर, छूटना नहीं चाहिए कुछ, इनवर्टिब्रेट्स आर, अरे जब निकलोगे ना 12th में तो ग्रेजुएशन में ना मन करेगा बायो ही ले, ठीक है, इतना ना ज्यादा वो होगा, प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से, हमको हो गया था 11th 12th में, 9th 10th में, हाँ होता है ना। तो वैसी हमारी टीचर थी एक, सुषमा मैम का नाम, मेहता नाम था, 9th क्लास में तो हमको पढ़ाती थी, तो इतना ना अच्छा पढ़ाती थी वो, ऐसे बैठा करके, हम अकेले पहले स्टूडेंट थे उनके, तो ऐसे बैठाती थी, कॉपी ले लेती थी, कॉपी में ही बताते बताते, स्कूल की टीचर थी, पढ़ाते पढ़ाते 9th पढ़े, ऐसे लगा यार बायो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बायो ही था, उनको जूलॉजी ऑनर्स था, और बायो में भी जूलॉजी, क्योंकि प्लांट्स व्लांट्स वगैरह कौन पढ़ता है उतना, तो वो लिए हम, उसके बाद फिर 10th पढ़ाई, फिर 11th में बायो ही ले लिए, जबरदस्ती कोलंबस कॉलेज मैथ्स दे दिया कि नहीं लो मैथ्स लेना ही पड़ेगा आपको, कोलंबस कॉलेज में उस समय चलता था कि अगर आपका, जैसे आपको बायो लेना है तो आपको मैथ्स लेना ही पड़ेगा, कंफर्म आपको लेना ही पड़ेगा, अगर आपका 75%, जैसे कोई अगर मैथ्स के साथ बायो लेना नहीं चाहता, उसको इकोनॉमिक्स चाहिए, तो उसका 75% से ऊपर होना चाहिए, अगर 75% के ऊपर है तो आपको इकोनॉमिक्स देगा, वरना बायो दे देगा। तो कोई कोई बोलता था अगर मुझे डॉक्टर ही बनना है तो मैं मैथ्स पढ़े क्या करूंगा, अब मैथ्स मेरा अच्छा था भी नहीं, 33 नंबर तो हम बोले मैम आप इतना अच्छा मुझे बायो मेरा वो कर दिए कि अब हमको मैथ्स पढ़ने का मन ही नहीं करता, ठीक है, तो पढ़िए इसी में, तो सच बता रहे जब निकलिएगा ना तो इधर उधर ना करके बायो में ही घुसिएगा, अभी मे भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर से हम चालू कर दें, जो टीचर वाला लोग जो है, और जो नेट वगैरह जानते हैं ना, नेट जो इस कॉलेजेस में प्रोफेसर वगैरह होते हैं, तो उनको भी पढ़ाना स्टार्ट कर दें, नेट वगैरह का, नेट निकालिए, डायरेक्ट पीएचडी, 40,000 रुपये बैठे बैठे घर में आराम से दीजिए, क्या बोलते हैं, निकालिए, बैठे बैठे पीएचडी कीजिए, सरकार आपको 40 42 45 हज़ार रुपये देगा, बायो नेट का एग्जाम, ठीक है। अभी 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 तो आगे है आप लोग के लिए, अभी 12th देखिए, ठीक है। चलिए, इसमें इन्वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स, ऐसे जानवर होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट, इन्वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन, एक वर्ड आप सुनोगे बायोलॉजी के टर्म में, हम बैकबोन नहीं बोलते हैं उसे, हम कह देते हैं वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम जिसमें नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनवर्टिब्रेट कह देंगे। और अर्थोपोड्स कैसे होते हैं, और अर्थोपोड से होता क्या है, डेंगी मेन डेंगी है जो पढ़ रहे हैं, ये सब तो अलग से नॉलेज दे रहे हैं हम, उसी को नहीं भूल जाना है कि पढ़ क्या रहे हैं, डेंगी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वही दिक्कत है, जब अच्छा लगने लगता है ना तो घुसते जाता है आदमी किसी भी चीज में, तो उनका क्या होगा, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होते। एग्जांपल्स लिख लीजिए इसके, ई डॉट जी डॉट, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स, WORMS, वर्म्स, स्नेल्स, SNAILS, स्नेल्स। आप लोग हजारीबाग से आप नहीं हो, कहां से हो आप, भरी से, आप चतरा, आप भरी से, आप तो हजारीबाग के हैं, अच्छा, चलिए, कौन सा ईयर है, सेकंड ईयर है यहाँ पे हजारीबाग में, लास्ट ईयर आए होंगे 10th पास करने के बाद, अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़िया है। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन, लिख लिए, दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, एग्जांपल में लिखे इंसेक्ट्स, वर्म्स, स्नेल्स, स्पाइडर्स, मकड़ी, स्पाइडर्स एंड जेलीफिश, हाँ देखियो, बस वही है जेलीफिश। अब इसमें लिखिए, इसी में नेक्स्ट पॉइंट डाल करके, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज डेंगी, मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज बोन ब्रेकिंग फीवर, हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं इसको, इतना ना ज्यादा हड्डी दर्द करता है कि खड़ा हुआ नहीं जाता है डेंगू में, या डेंगी में पूरे बोन्स कमजोर हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बोन ब्रेकिंग फिगर। इसके वेक्टर क्या क्या होते हैं, लिख लीजिए, वेक्टर, वेक्टर मतलब
जो बीमारी पहुंचा रहा है अब तक ला करके, फीमेल एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो, फीमेल AEDES, फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल एडिस मॉस्किटो, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, फीमेल एडिस, मतलब वेक्टर क्या है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। मतलब फीमेल क्यों बताए थे ना, फीमेल को अपने बच्चों को पालने के लिए, मतलब अपने अंडे को एक लेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए हिस्टामिन प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। हिस्टामिन प्रोटीन या हिस्टिन प्रोटीन करके कुछ है, वो चाहिए होता है। वो प्रोटीन मिलता है ह्यूमन के ब्लड में। तो वो आती है ब्लड लेने के लिए, काटती है, लेती है, और अपने में क्या करती है, बच्चों का जो एग है, लेयर है, उसको बनाती है। हम उसको मार देते हैं, तो मतलब एक मौत नहीं, दो मौत कर दिए हम, उसका बच्चा भी हो। और ये एक, मतलब एक ही तो पैदा नहीं करते ये लोग, कितने सारे वो पैदा करते हैं ये लोग, ठीक है। तो अभी ये हो रहा है ना कि चलो आगे क्लास में तो बताएंगे ये सब। तो ये हो गया। अब डेंगू भी जो होता है ना, ये डेंगू जो है, ये दो तरह के होते हैं। ये जो डेंगू होता है, ये भी दो तरह के होते हैं। लिख लीजिए, एक में लिखिए क्लासिकल डेंगू, क्या, CLASSICAL, क्लासिकल डेंगू। सेकंड में लिखिएगा होमोरेजिक डेंगू, बोल देते हैं, लिख ही देते हैं, HAEMORRHAGIC, हेमोरेजिक, ठीक है, हेमोरेजिक डेंगू या डेंगू। इसमें लिख लीजिएगा क्लासिकल डेंगू में ये क्या होता है, फीवर होगा, इसमें नीचे लिख लीजिएगा सिम्टम्स, या फिर डॉट डाल के, फीवर, हेडेक, पेन बिहाइंड आई, मतलब आंख के पीछे बहुत दर्द होगा, वॉमिटिंग, पेन बिहाइंड आई, जल्दी लिखा रहे हैं क्या, गुंजन 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 ना, हाँ, पेन बिहाइंड आई, आंख के पीछे दर्द होगा, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन और टायर्डनेस, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में पूरा चर्चा करेंगे, इसका पूरा परत बाई परत निकालेंगे, फिलहाल इसको जान लीजिए अभी। क्रिटिकल काउंट ऑफ, इसमें हेमोरेजिक, उसमें डेंगू में, ये डेंगू में क्रिटिकल काउंट ऑफ, CRITICAL, क्रिटिकल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स, क्रिटिकल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स लेस देन 40K, लेस देन 40K। प्लेटलेट क्या करता है हमारी बॉडी में, पता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, क्लॉट करने में मदद करता है। अब डेंगू जब होता है ना, ये हेमोरेजिक डेंगू जब होता है, प्लेटलेट कम हो जाता है। ये नॉर्मल जो क्लासिकल डेंगू है, फीवर, हेडेक, ये सब तो होगा, बोन वीक होंगे। ये बहुत टेंशन वाला है हेमोरेजिक डेंगू। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के ब्लड में ना प्लेटलेट्स होते हैं। अब वो प्लेटलेट्स जब चेक कराओगे तो 2 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख ऐसे होने चाहिए, अच्छे माने जाते हैं। जैसे ये कम हो जाएगा ना, तो हमारा ब्लड जो है ये क्या करेगा, क्लॉट होने में बंद करेगा। जैसे मेरा अगर कटा तो बहने लगेगा, कटने के बाद बंद होता है ना हमारा, इसका मतलब हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स है। साथ ही साथ प्लेटलेट्स ये भी मदद करता है कि हमें हमारे बॉडी में एनर्जी करने के लिए भी मदद करता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो गया ना, ऐसी चल ही नहीं पाइएगा, कोई ऐसे ऐसे चलेगा, सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाएगा, बहुत कम हो जाता है। और अगर 40,000 के नीचे प्लेटलेट्स आ गया तो उसको बोल देते हैं क्रिटिकल काउंट। ये नंबर पूछा जाता है, क्रिटिकल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। 40,000 के नीचे अगर प्लेटलेट्स आ गया है तो मतलब वो क्रिटिकल काउंट में आ गया, मतलब पेशेंट्स का जान खतरे में आ गया। हमारे कोई रिलेटिव थे, उनको हो गया था 5,000 प्लेटलेट्स आ गया था, मतलब 90% केसेस में खत्म हो जाता है आदमी। बट फिर वहां से प्लेटलेट्स दूसरे के, जैसे आपका खून ले लिया मैं, आपके खून में प्लेटलेट्स है तो निकाला गया, प्लेटलेट अलग किया जाएगा, फिर जो आदमी के पास नहीं है उसको चढ़ाया जाएगा। तो कभी कभी देखिएगा प्लेटलेट्स भी पीला पीला कलर का होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स पीला कलर का होता है। जब देखोगे कभी खून जैसे चढ़ता है उसी तरह प्लेटलेट्स भी चढ़ता है, तो वो प्लेटलेट को चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट थोड़ा बढ़ता है। तो
इसमें क्या होता है कि जो हेमोरेजिक डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। अब जब कम होगा तो फिर डॉक्टर बोलेगा कहीं कटने मत देना, वरना 24 घंटा नल खुला रहेगा, बंद ही नहीं हो पाएगा। पकड़ पकड़ के थोड़ी ऐसे करेंगे, पकड़ के ना करेंगे, अपने आप ही ना बॉडी करेगा। हाँ, फिर भी तो निकलेगा ही कितना, क्योंकि प्लेटलेट्स है ही नहीं, वो रोक ही नहीं पा रहा, क्लॉट कर ही नहीं पा रहा। समझ में आया? इसलिए प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हेमोलॉजिक की डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स अफेक्ट होता है। और क्लासिकल डेंगू में जो है फीवर ये सब, और डेंगू में आप एक और बीमारी क्लासिकल डेंगू में जो होता है, और इसमें भी जो क्लासिकल में वो इसमें तो हो गई, बट साथ में इसमें एक प्लेटलेट्स काउंट भी ऐड कर दीजिए। अब बाकी क्लासिकल में ये हेमोरेजिक मतलब ये हेमोरेजिक वाला नहीं होगा, प्लेटलेट्स काउंट कम नहीं होगा, बट बोन्स वगैरह बहुत वीक हो जाते हैं। इतने कम हो जाएगा, इतना हड्डी हो जाएगा कि काम करने का मन ही नहीं करेगा, कुछ ताकत ही नहीं पड़ेगा, एकदम पतले हो जाएंगे। डेंगी इज वेरी खतरनाक। ठीक है, अगर डेंगी हो गया फिर वो देगी बढ़िया से। तो वो डेंगी से बचना है। और डेंगी होता कैसे है, कैसे होता है लिखा है उसमें, कॉज्ड बाय किससे, अरबो वायरस। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, ट्रीटमेंट में लिखिएगा, ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। अगर फीवर है तो पैरासीटामोल दे देगा, फीवर है तो पैरासीटामोल दे देगा। ठीक है, फीवर मतलब क्लासिकल डेंगू में फीवर वगैरह होता है, पैरासीटामोल उसके लिए दे दिया जाता है। नीचे लिख लीजिए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स डाल के डैश दीजिएगा, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दिया जाता है पीईडी, प्लेटलेट्स इनहैंसर ड्रग, मतलब इनहैंस मतलब होता है बढ़ा देना। तो एक ऐसा दवाई जो प्लेटलेट्स को क्या करे, बढ़ा दे। ठीक है, और बहुत सारे ये होते हैं, क्या बोलते हैं कि जो घरेलू उपाय होते हैं, जिसे पपाया लीव्स, पपीता के पत्तों का यूज किया जाता है। ठीक है, किसको, प्लेटलेट्स इनहैंसर ड्रग, इनहैंसर ENHANCER, PED, इनहैंसर ड्रग, प्लेटलेट्स इनहैंसर ड्रग। ठीक है, घरेलू उपाय इसका क्या है, और भी ट्रीटमेंट में पपाया का उगत है, बकरी का दूध पीने बोलता है, गोट मिल्क। ठीक है, ये सब होम मेड रेमेडीज है, बट पता चला कि ले ही नहीं ले रहे ड्रग व्रग, होम मेड रेमेडीज में टिके हुए हैं, पपीता का पेड़ ढूंढ रहे होने के बाद तो गड़बड़ है। ये सब आयुर्वेदिक दवाई है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और उस समय तो हम जल्दी ही चाहिए, हमें घुसा हुआ है ये अरबो वायरस, काटे जा रहा है, मारे जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, कल देखेंगे चिकनगुनिया। और फिर जैसे वो पढ़े थे ना ट्रिक में, जितना बीमारी पड़े एक ट्रिक इसका ही बता दूंगा, सारे को एक साथ देख लेंगे, इंपॉर्टेंट।